शमशेर बहादुर सिंह जी की ये कविता निराला के प्रति 1939 में इनका जो कविता संग्रह कुछ कविताएं नामक कविता संग्रह में ये कविता संग्रहित है। निराला के प्रति शीर्षक से आप समझ सकते हैं कि इसमें निराला जी के प्रति इनका भाव है ना, उनके प्रति इनकी श्रद्धा, उनकी इन सारी चीजों का कवि ने वर्णन किया। निराला जी से ये काफी प्रभावित थे, हमने अभी पढ़ा भी था बच्चन सिंह के इसमें पुस्तक में कि निराला से भी काफी प्रभावित थे। ठीक है, तो कवि लिखते हैं कि भूल कर जब राह मैं भटका मैं, तुम ही झलके हे महाकवि। सघन तम की आंख बन मेरे लिए, अकल क्रोधित प्रकृति का विश्वास बन मेरे लिए, जगत के उन्माद का परिचय लिए और आगत प्राण का संचय लिए, झलके प्रमन तुम हे महाकवि। सहजतम लघु एक जीवन में, अखिल का परिणय लिए। प्राणमय संचार करते शक्ति और छवि के मिलन का हास्य मंगल में। भी लिखते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी कि भूल कर जब राह भटका मैं, जब जब भी मैं भूल से या गलती से मैं अपनी राह से भटक गया, अपने रास्ते से भटक गया, और तभी कहते हे महाकवि तुम ही झलके, यानी हे कहा महाकवि, आपकी ही विचारों ने, आपकी ही भावनाओं ने, आपके ही विचारों ने हमें रास्ता दिखाया। सघन तम की आंख बन मेरे लिए, अकल क्रोधित प्रकृति का विश्वास बन मेरे लिए, जगत के उन्माद का परिचय लिए। कवि कहते हैं कि सघन एक घनघोर अंधकार में आंख बंद करके आप मेरे सामने, यानी आपने मुझे रास्ता दिखाया। अकल क्रोधित प्रकृति का विश्वास, यानी कि उस क्रोधित प्रकृति के प्रति मेरे प्रकृति का एक विश्वास बन करके आप मेरे लिए इस संसार के उन्माद का परिचय लेकर के आगत प्राण का संचय लिए झलके प्रमन तुम। और कवि कहता है कि आने वाले यानी इस प्राण को का संचय लिए कि तुम कहते हैं कि तुम ही हे महाकवि, आप ही हमारे सामने प्रस्तुत हुए। और कहते हे महाकवि, सहजतम लघु एक जीवन में, अखिल का परिणय लिए, प्राणमय संचार करते शक्ति और छवि के मिलन का हास्य मंगलमय, मधुर आठों याम। कवि कहते हैं कि लिखते हैं शमशेर बहादुर की हे महाकवि, इस सहजतम यानी सहज इस छोटे से लघु एक इस सहज यानी कि इस छोटे से इस सहज जीवन में इस संपूर्ण अखिल परिणय को लिए हुए, ठीक है, तो इस उसमें जीवन का संचार करते हुए शक्ति और छवि के एक मिलन का एक प्रसन्नमय उस मंगलमय एक मिलन को लिए हुए। और कहते मधुर आठों याम विशुद्ध खुलते कंठ स्वर में तुम्हारे कवि, एक ऋतुओं के विगसते सूर्य काल में तम घोर बरसते प्रवाहित रस अथोर अथाह छू किया करते, आधुनिकतम दाह मानव का साधना स्वर से शांति शीतलतम। हाँ तुम ही हो एक मेरे कवि, जानता क्या मैं हृदय में भरकर तुम्हारी सांस किस तरह गाता, ओ विभूति परंपरा की समझ भी पाता तुम्हें यदि मैं कि जितना चाहता हूँ महाकवि मेरे। तो निराला जी के प्रति इनके भाव अपने वर्णन कहते हैं, कवि कहते हैं कि अपने उस मंगलमय हास्य का यानी संचार करते हुए आठों याम यानी कि मधुरता को घोले हुए, कहते हैं कि तुम्हारे जो स्वर है कंठ के जो कंठ स्वर है तुम्हारे ही कवि, कहते हैं कि क्या है एक ऋतुओं के विहसते सूर्य, यानी कि ऋतु एक हंसते हुए सूर्य के समान काल में तम घोर, यानी कि घनघोर अंधकार की अवस्था में, यानी अज्ञानता की अवस्था में, अंधकार की अवस्था में तुम क्या करते हो, बरसाते प्रवाहित रस अथोर अथाह, यानी तुम क्या करते हो एक रस को प्रवाहित करते हो, रस को बरसाते हो। और कहते छू किया करते आधुनिकतम दाह मानव का साधना स्वर से शांत शीतलतम। और कहते हैं कि आधुनिकतम यानी कि आधुनिक मानव की उस साधना के स्वर से कहते हैं शांत और शीतल उस साधना के स्वर में कवि कहते हैं कि हे महाकवि तुम ही मेरे कवि हो। और शमशेर बहादुर लिखते हैं कि मैं क्या जानता क्या नहीं मैं हृदय में भरकर तुम्हारी सांस किस तरह गाता, यानी कि तुम्हारी कहते हैं अपने हृदय में मैं तुम्हारी सांसों को भर करके किस तरह के मैं गा रहा हूँ, किस तरह मैं गीतों को गा रहा हूँ। और कहते ओ विभूति परंपरा की, निराला जी को क्या कहते हैं शमशेर बहादुर, परंपराओं की विभूति कहते हैं। वो परंपराओं की विभूति समझ भी पाता तुम्हें यदि मैं कि जितना चाहता हूँ महाकवि मेरे, कहते हैं कि मैं जितना चाहता हूँ तुम्हें अगर उतना मैं तुम्हें
समझ पाता, कवि कहते हैं तो मैं तुम्हारे भावों और तुम्हारे विचारों को अगर मैं उतना भी समझ पाता जितना मैं चाहता हूँ, तो कवि महाकवि कहते हैं कि मेरे लिए वो बहुत ही, एक कवि कहते हैं एक सौभाग्य की स्थिति होती है मेरे लिए, एक एक समझने, अगर मैं आपको पूरा समझ पाता तो कभी कहते हैं कि वो उसके लिए एक नए विचारों को खोल देता और वो उनसे और बहुत कुछ सीख लेता कवि। यहाँ पर निराला जी की उन्हें एक साधना का, निराला जी के जीवन का जो संघर्ष है, निराला जी की जो साहित्यिक प्रतिभा है, उस सब का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया। ठीक है, तो इससे इस कविता के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि कवि निराला जी से कितना प्रभावित थे शमशेर बहादुर जी। ठीक है, तो ये कविता थी शमशेर बहादुर सिंह जी की निराला के प्रति। ठीक है, कैसी लगी बताइए। शेष कल